Good morning students. How are you? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। ये मेरा लेक्चर नंबर 17 है और आज का टॉपिक होगा ओवर सब्सिशन में कॉल्स इन एडवांस। कि भाई ओवर सब्सिशन का क्वेश्चन है, अगर उसमें कॉल्स इन एडवांस होगा तो क्या होगा। लेक्चर नंबर 16 में हम आपको कॉल्स इन एडवांस स्टार्ट किया था, आज उसको खत्म करूंगा। ठीक है, आइए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन हम लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। राजेश लिमिटेड issued 50,000 share. Public applied for 92,000 शेयर। कंपनी कितना अलॉट करेगी जो दोनों में कम होगा, यानी इसको फाइंड आउट करना है। तो ये होगा 50,000। फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपया है। इशू प्राइस मान लेते हैं 12 रुपया है, 2 रुपया प्रीमियम है। कंपनी ने पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगी, कुछ इस प्रकार से मांगती है। 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट पे और बैलेंस 2 कॉल पे। तो 5 3 8 इक्वल कॉल पे 2 रुपया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। जो बैलेंस बचा था वो 2 इक्वल कॉल पे था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। तो प्रीमियम किसके साथ था, तो इसके साथ था 3 + 2, यानी ये शेयर कैपिटल है और ये एसपीआर है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसकी ब्रेकअप दी हुई थी कि क्या कैटेगरी ए दिया हुआ था, जिसमें 40,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था कंपनी उनको 30,000 देती है। कैटेगरी बी से जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था कंपनी उनको मात्र 20,000 देती है। कंपनी उनको मात्र 20,000 देती है। और कैटेगरी सी से जो अप्लाई किया था 12,000 शेयर के लिए कंपनी उनको देती है नील। कंपनी उनको देती है नील। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों जोड़ के मेरा 50,000 आ जाता है और ये तीनों जोड़ के हमारा 92,000 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बंदा है जिसका नाम है सुरेश, एक बंदा है जिसका नाम है सुरेश, जिसने अप्लाई किया था, सुरेश ने अप्लाई किया था 2,000 शेयर के लिए और वो था कैटेगरी ए का। किस कैटेगरी का था, कैटेगरी ए का। सुरेश जो है 2,000 के लिए अप्लाई किया था जो कि कैटेगरी ए से है। उसने एप्लीकेशन मनी छोड़ के कोई पैसा नहीं दिया। ध्यान से सुनना, सुरेश जो कैटेगरी ए से बिलोंग करता था, जो 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने एप्लीकेशन मनी छोड़ के कोई भी पैसा नहीं दिया। मतलब अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। दूसरा शेयर होल्डर था चंदर, दूसरा शेयर होल्डर था चंदर, जिसको कंपनी अलॉट की थी, इसको अलॉट की थी कितना, 800 शेयर, जिसको कंपनी 800 शेयर अलॉट की थी, जो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है। यहाँ से 2 लाइन है, ये बिलोंग करता है कैटेगरी बी से, ये बिलोंग करता है कैटेगरी बी से। और इसको कंपनी ने अलॉट की थी 800 शेयर। उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों का पैसा अलॉटमेंट पे के साथ दे दिया। मतलब फाइनल कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया। मतलब बोल सकते हैं कि पेड द कॉल मनी, जो भी कॉल मनी है ड्यू अलोंग विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ उसने दे दिया। मतलब अगर 4 महीना हम पैसा मांगते हैं तुमसे, तो लास्ट का 2 महीना का पैसा हमको सेकेंड मंथ में ही तुम दे दिया। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, कोई भी कर सकता है। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनाना है। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनाना है। ठीक है ना। और एक बात, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है कि एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करना है।
एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करना है, केस आपको याद है ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे कि एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, तो एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के साथ। चूंकि इस क्वेश्चन में साइलेंट है, कहीं भी नहीं जिक्र है कि एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे, तो हम अलॉटमेंट के साथ करेंगे। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात कि क्या हमको वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, तो वर्किंग नोट करने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो पहला कंडीशन कि सर ये प्रोराटा वाली क्वेश्चन होनी चाहिए, तो प्रोराटा वाली है, ये दो दो प्रोराटा है। दूसरा, सर एरियर है सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट पे, तो बिल्कुल एरियर है सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे, देख लो यहाँ सुरेश के द्वारा। इसका मतलब जाहिर सी बात है हमको वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। और ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ओवर सब्सिशन का है फुल फ्लेज, हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे वर्किंग नोट के साथ। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बना देते हैं, फिर हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। पहले में तो हमको पैसा मिल जाता है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस क्वेश्चन में देख लो ओवर सब्सिशन का क्वेश्चन है, और ओवर सब्सिशन का क्वेश्चन में बैंक में आपको मालूम है ना किससे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा, प्रीमियम इसमें है अलॉटमेंट के साथ, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में दो एंट्री होगा। बता सकते हो किसका भाई, ये ओवर सब्सिशन का क्वेश्चन है। तो आप देखो कि कुछ पैसा रिटर्न हो रहा है, 12,000 शेयर पे रिटर्न हो रहा है। तो जब भी पैसा रिटर्न होगा यानी बैंक का तो एंट्री होना ही होना है, क्रेडिट। दूसरी बात, हमको एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के साथ हो रहा है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी होगा, कोई इसमें शक नहीं, कोई शक नहीं। तो आपको एंट्री याद होनी चाहिए बच्चे। मैंने बताया था कि जब भी ओवर सब्सिशन का क्वेश्चन हो, तो जो एक्सेस मनी है उसका यूटिलाइजेशन पे बात आती है। और ये प्रो राटा प्लस रिटर्न की क्वेश्चन है, थर्ड कैटेगरी वाला क्वेश्चन है ओवर सब्सिशन का। ओवर सब्सिशन में तीन कैटेगरी होता है, पहला जब पूरे पैसे रिटर्न कर देते हैं, दूसरा हम प्रो राटा करते हैं, तीसरा कुछ रिटर्न करते हैं कुछ प्रो राटा करते हैं। तो आप देखिएगा बच्चे, इसमें इस कैटेगरी में कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है ये, जिसमें प्रो राटा प्लस रिटर्न है। तो प्रो राटा के लिए मैंने शेयर अलॉटमेंट लिखा क्रेडिट में, और रिटर्न के लिए टू बैंक लिखा, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट का एंट्री, ड्यू एंट्री में हम कोई मतलब नहीं करेंगे, बस प्रीमियम वाला ध्यान रखेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एसपीआर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट ईयर, और यहाँ पे मतलब 25 मार्क, यहाँ पे पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। कुछ एरियर भी है अलॉटमेंट पे, तो एरियर एसेट होता है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ईयर, कोई दिक्कत नहीं। एरियर है तो एरियर अकाउंट खोलेंगे। एरियर अकाउंट खोल के क्यों बता रहे हैं सर, बिना एरियर का भी बता सकते हैं भाई। एरियर अकाउंट खोल के जब बता देंगे, तो बिना एरियर में केवल वो वाली एरियर अकाउंट हटा देना है ना। दूसरा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, साथ में आपने देखा था कि अलॉटमेंट पे हमको कुछ एडवांस में मिल रहा है, और जब भी एडवांस मिलता है तो इसी के साथ एंट्री करते हैं बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। याद करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो ड्यू एंट्री में कोई माथापच्ची नहीं करेंगे मेरे भाई, एकदम एंट्री कर देंगे इजी वाला। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीविंग एंट्री करेंगे तो हमको ध्यान देना है क्या, फिर रिसीविंग कर रहे हैं तो क्या ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत बड़ा ध्यान देना है, बहुत बड़ा। सबसे पहले देखेंगे तो क्वेश्चन में देखो फर्स्ट कॉल पे भी एरियर है। ये देखो सुरेश जो है फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया है, फाइनल कॉल पे भी नहीं दिया है ना। तो सुरेश ने बहुत जगह बकाया लगा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और फर्स्ट कॉल का एडवांस भी एडजस्ट करना है। तो जब बैंक अकाउंट करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ कॉल इन एरियर है तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि ये एसेट होता है। दूसरा एक और चीज डेबिट करेंगे कॉल्स इन एडवांस। अब कोई बता सकता है कि सर यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्यों डेबिट कर रहे हैं आप? भाई याद करो, मैंने क्या बताया था, ये जो कॉल्स इन एडवांस है उसको कैंसिल करोगे ना, और उसको कैंसिल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर बड़ा ये पेचीदा है। बिल्कुल बच्चा, ये थोड़ा पेचीदा है, हल्का सा ध्यान देने की जरूरत तो है ही यहाँ पे, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसीलिए हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल पे आते हैं। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, और ड्यू एंट्री में तो हमको कोई माथापच्ची नहीं करना है, प्रीमियम भी नहीं है इसलिए और कुछ माथापच्ची नहीं करना है। लेकिन जब रिसीविंग करेंगे तो सेम यही वाली एंट्री होगी। यहाँ पे भी एरियर है तो बैंक अकाउंट डीआर, और एरियर चूंकि क्या होता है, एसेट होता है, तो एरियर के लिए हम सबसे पहले एंट्री कर देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर। और यहाँ पे एक एडवांस एडजस्ट भी हो रहा है, तो जब भी एडजस्ट करेंगे एडवांस को तो इसको भी डेबिट करना होगा, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर, और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। एंट्री समझ गए सर, एंट्री में हम तो सारे चीज समझ गए। अब जरा मुझे बताइए कि वर्किंग नोट होगा कि नहीं। हाँ बच्चे, वर्किंग नोट होगा। और वर्किंग नोट का कहानी समझिएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले हमको रेशियो निकालना है। अब रेशियो किस वाले का निकालेंगे? कॉल्सिन एरियर वाला। और कॉल्सिन एरिया वाला का किस कैटेगरी का रेशियो निकालेंगे? भाई सुरेश जो है वो कैटेगरी ए से बिलोंग कर रहा है, हमने क्वेश्चन में लिखा है यहाँ देखो, सुरेश हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर फ्रॉम कैटेगरी ए फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। चंदर हु अलॉटेड 800 शेयर फेल्ड पेड एडवांस मनी। तो वर्किंग नोट इसकी रेशियो निकलेगी कैटेगरी ए की, तो ये 40/30 है। तो रेशियो किसका रेशियो निकालेंगे? अप्लाइड बाई अलॉटेड का, जो कि है 40,000/30,000। और ये आसानी से रेशियो निकल गया 4/3। दूसरा, अप्लाइड दिया हुआ था 2000 शेयर, जरा हम दिखा देते हैं। देखो वहाँ क्वेश्चन में अप्लाइड 2000 शेयर दिया हुआ था, अलॉटेड नहीं दी हुई थी। और चूंकि रेशियो हम अलॉटेड ढूंढने के लिए ही तो निकाले हैं, तो जल्दी से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा मेरे भाई? भाई बड़ा ध्यान से हमको निकालना है, बड़ा ध्यान से निकालना है। इस क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से निकालना है। मैं फिर से बता दूं, फिर से बता दूं। सुरेश, सुरेश who had applied for 2000 share, who had applied for 2000 share failed to pay allotment money, first call money and final call money from category A। और कैटेगरी ए में 40,000/30,000 था, है ना। तो रेशियो अप्लाइड बाय अलॉटेड का निकालें तो 4/3 आया। और अप्लाइड दिया हुआ था 2000, अलॉटेड नहीं दिया हुआ था। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1500। यानी सुरेश को 1500 शेयर अलॉट हुआ। कितना शेयर अलॉट हुआ? 1500 शेयर अलॉट हो गया। वर्किंग नोट नंबर 3, हमको वर्किंग नोट नंबर 3 में सुरेश का एरियर निकालना है। तो मनी नॉट पेड बाय सुरेश ऑन ऑन बोलिए अलॉटमेंट
याद कीजिए इसको कैसे निकालते थे, मनी नोट पेड बाई सुरेश ऑन अलॉटमेंट। तो सबसे पहले अलॉटमेंट का ड्यू लिखते थे, तो 1500 शेयर इंटू अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपया, यानी 7500 बकाया है, मिलना चाहिए था, लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। और इसका फॉर्मूला होता है एक्सेस शेयर इंटू एप्लीकेशन का रेट। और एक्सेस शेयर कैसे निकालते हैं, तो एक्सेस शेयर निकालते हैं 2000 माइनस 1500, और एप्लीकेशन का जो शेयर है ये 1500 है बेटा, 15000 दिख रहा होगा, हम 1500 ही लिखे हैं, ठीक है, इनटू एप्लीकेशन का रेट। क्वेश्चन में जरा देख लो क्या है, क्वेश्चन में एप्लीकेशन का रेट 3 रुपया, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1500, और ये घटा देंगे तो ये 6000 आ जाएगा कॉल सिनेरियर। यानी हम कॉल सिनेरियर शॉर्टकट निकालने में कामयाब रहे, जो हमने अभी तक पढ़ा था, सीखा था, ठीक है ना। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 जरा ध्यान से हमको निकालना है, वर्किंग नोट नंबर 4 जरा ध्यान से निकालना है। कैसे, देखिए यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 4 आपको एक नया लगेगा, जरा उसको आप सीखिएगा। मनी, टोटल मनी की बात हो रही है, अब टोटल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट माइनस शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट, ठीक है, और माइनस रिटर्न, जितना रिटर्न हुआ, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम एडजस्टमेंट को भी चेक करना है कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के साथ कितना होगा, क्या अलॉटमेंट से फाजिल होगा तो रिटर्न होगा, वो चेक करना पड़ेगा। और वो चेक करने का फॉर्मूला आपको हम बता दे रहे हैं, कैसे है मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम कैटेगरी ए का चेक करते हैं, चेक कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि अलॉटमेंट पे मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ देखिए एक्सेस शेयर है 10,000 कैटेगरी ए में, और एक्सेस शेयर है 10,000, और एप्लीकेशन का रेट है 30 रुपया, 3 रुपया, यानी 30,000 रुपया हमको मिला होगा कैटेगरी ए से। कैटेगरी बी से देखते हैं, कैटेगरी ए का पहले चेक करते हैं। तो कैटेगरी ए से एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो सकता है, तो जितना अलॉटेड शेयर है, तो देख रहे हैं कि कैटेगरी ए में 30,000 शेयर अलॉट हुआ था, इनटू अलॉटमेंट का रेट, यानी 1.5 लाख रुपया तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको कैटेगरी ए से मात्र 30,000 रुपया आया है। ये हमको हमेशा चेक करना पड़ेगा, या तो इसको चेक कर लीजिए, या तो इसका एक फॉर्मेट आता है वो सीख लीजिए। तो फॉर्मेट बनाने आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट नहीं करना है तो मन में चेक कीजिएगा, और ये हमेशा चेक कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। और खासकर चेक तब करना है जब अप्लाइड और अलॉटेड के बीच का गैपिंग बहुत ज्यादा रहे, आधा से भी ज्यादा रहे, ठीक है। अब इसका कैटेगरी बी का देखते हैं। कैटेगरी बी में एक्सेस शेयर है 20,000, और 20,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपया, यानी 60,000 रुपया एक्सेस अमाउंट मिला है कैटेगरी बी से। और मैक्सिमम एडजस्टमेंट कैटेगरी बी से हम अलॉटमेंट पे कितना कर सकते हैं, तो अलॉटेड शेयर जो कैटेगरी बी का है इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेट, सॉरी 5 रुपया, यानी 1 लाख। यानी यहाँ भी हम रिटर्न का सवाल ही नहीं उठता है। क्या रिटर्न की सवाल नहीं उठता है, क्योंकि भाई हमारा बाउंड्री लेवल था कि कैटेगरी बी से हम 1 लाख रुपया एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि कैटेगरी बी से हमको एक्स्ट्रा अमाउंट 60,000 मिला है। कैटेगरी ए से मैक्सिमम हम एडजस्ट कर सकते हैं 1.5 लाख, लेकिन हमको मात्र मिला है 30,000।
तो यहाँ पे कहीं भी रिटर्न की बात नहीं आए, तो ये जो हमने चेक किया मन में, इसकी कहीं कोई यूज नहीं हुई, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसकी कहीं यूज नहीं हुई तो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो प्लीज ये जो चेक हमने किया आप भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ जो रिटर्न लिखे हैं वर्किंग नोट में यहाँ पे, तो वो टोटल रिटर्न यहाँ पे लिखना है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए, अप्लाइड शेयर टोटल कितना था 92,000। अप्लाइड शेयर टोटल था 92,000, याद करो। और एप्लीकेशन का रेट अभी अभी तो देखें 3 रुपया, तो 92,000 3 रुपया, यानी 2,76,000 रुपया हमको एप्लीकेशन पे मिला है, मिला है। और हम कितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम अलॉटेड है 50,000 इंटू 3, जरा देख लो अलॉटेड शेयर टोटल कितना है, देखो वहां पे 50,000 है। 92,000 अप्लाइड था टोटल और अलॉटेड शेयर कितना है 50,000 है, तो 50,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो 50,000 गुने 3 यानी 1,50,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन के। और ये लिखने से फायदा हुआ कि शेयर कैपिटल में आराम से यहाँ से देख के लिख देंगे। रिटर्न कितना हो रहा है, तो देख लो 12,000 शेयर पे रिटर्न हो रहा है, तो 12,000 इंटू 3 यानी 36,000 रुपया हमको रिटर्न हो रहा है। तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करके पहले कितना आया देख लेते हैं, यानी 1,26,000 रुपया हमको यहाँ पे मिला है, जिसमें से रिटर्न हम कर दिए 36,000, बचा 90,000। ये 90,000 एक्स्ट्रा है। अब इसका चेकिंग करते हैं। लेस, लेस में माइनस का साइन दिया, ठीक है। लेस एडजस्टेड विथ शेयर कैपिटल, एडजस्टेड विथ एडजस्टेड एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, एडजस्टेड एक्सेस शेयर बोल सकते हैं। एक्सेस अमाउंट डायरेक्ट लिख दो, टोटल एक्सेस अमाउंट, टोटल एक्सेस अमाउंट है ना। कैटेगरी ए से देख लो, 40,000 में 30,000 अलॉट हुआ है शेयर। देखो क्वेश्चन, 40,000 में 30,000 हुआ है, तो 10,000 अभी अभी निकाले थे, तो 30,000 ये हो गया। कैटेगरी ए से एक्सेस अमाउंट कितना है, तो एक्सेस शेयर 10,000 है और 3 रुपया रेट है एप्लीकेशन का, यानी 30,000। कैटेगरी बी से 20,000 एक्स्ट्रा शेयर थे, याद करो 40,000 में 20,000 अलॉट हुआ था, हमें याद है 60,000, ये हुआ 90,000, यहाँ एडजस्ट कर देंगे और ये बचा नील। यहीं पे जो ऊपर हम सिखाया ना, जो ऊपर हमने एक चार्ट सिखाया कि प्लीज इसको चेक, यही चेकिंग है। अगर यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ नील नहीं आता 2,000 होता, तो इसको भी यहाँ पे लिखते रिटर्न। अब रिटर्न देखो दो जगह हो गया, एक तो रिटर्न यहाँ पे हुआ है 36,000 का, और एक नील के जगह पे अगर कुछ बैलेंस बच जाता, मान लो ये नील के जगह पे 5,000 बच जाता, तो ये जो 36,000 है और प्लस 5,000 टोटल हमारा 41,000 रिटर्न होता। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि हमें रिटर्न करना पड़े, लेकिन इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं पड़ा। तो यही चेकिंग का भी है और ये तरीका भी है, पैटर्न जरा सीख लीजिएगा। यही पैटर्न आपको सीखना है बच्चे, वर्किंग नोट नंबर 4। आइए जल्दी जल्दी आते हैं वर्किंग नोट नंबर 5, बड़ा लंबा चल रहा है सर। हाँ बच्चे हम पूरे डिटेल बता रहे हैं ना। टोटल मनी रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ, है ना। आइए इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू
और ये कैसे होता है, अलॉटेड शेयर टोटल 50,000 और अब अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपया। तो अलॉटमेंट का पैसा मिलना चाहिए था हमें 2.5 लाख। अलॉटमेंट का पैसा मिलना चाहिए था 2.5 लाख लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस जो हुआ है ना ऊपर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अन अलॉटमेंट। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है जरा देखो वहां पे कितना है, ये देखो ना 90,000 है ना, ये वाली एक्सेस कितना हुआ 90,000। तो 90,000 यहाँ पे कर देंगे। अब इसको जरा घटा लो, 1,60,000। फिर क्या लेस करेंगे, एरियर। हाँ बिल्कुल सर, याद आ गया हमें, याद करो। कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट पे कितना एरियर था तो हमने निकाला था शायद 6,000 आया था, ऊपर देख लो 6,000 आया था, देखो यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हम कॉल्स इन एरियर 6,000 घटा देंगे और ये घटाने के बाद मेरा फिगर आया 1,54,000। अभी तक नहीं हुआ है, उसके बाद हमको कुछ एडवांस में मिला है ऐड, और इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड कॉल्स इन एडवांस, याद करो इस क्वेश्चन में यही चीज तो हमें सिखाना है, यही चीज तो हमें सिखाना है मेरे भाई, कि यहाँ पे कुछ हमें एडवांस में मिला है अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे जो एडवांस मिला है उसे जोड़ना पड़ेगा। तो कितना एडवांस मिला है, तो कितने शेयर देख लो भाई, कितने शेयर है क्वेश्चन जरा चेक करो। चंदर अलॉटेड 800 शेयर, पेड कॉल मनी कितना का है, तो 2+2 का है। यानी कि चंदर जो है एडवांस में दिया है, फर्स्ट कॉल पे एडवांस हमको मिला है फर्स्ट कॉल के नाम का, चंदर का। अभी हमने देखा था कितना शेयर चंदर को अलॉट हुआ था 800, और फर्स्ट कॉल का रेट है 2 रुपया। फिर मिला है फाइनल कॉल का, सिर्फ फाइनल नहीं है, उसका नाम सेकंड एंड फाइनल कॉल है, तो आप सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे कितना 800, और उसका भी रेट था 2। यानी टोटल एडवांस कितना मिला, ये मिला 1,600 और ये भी मिला 1,600, यानी टोटल 3,200। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3200 3200 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 3200 जोड़ने के बाद आया हमारा 1,57,200, और यही पैसा हमको मिला है टोटल। ऐसा ही ये इतना बड़ा क्वेश्चन का ये छोटा पार्ट भी पूछ सकता है एग्जाम में, कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग बोलो प्रीमियम। ठीक है, और फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हम बता रहे एरियर का, जैसे ये एरियर है सुरेश का जो अप्लाइड हमने 1,500 शेयर निकाला था, तो इसका एरियर निकालने के लिए हम अलॉटमेंट वाला में हमको थोड़ा सा वर्किंग नोट करने की जरूरत पड़ा था, ये बिना वर्किंग नोट का नहीं बनेगा। लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल का वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केस ये वाला है, एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन कॉल्स पे भी होता और वहां भी एरियर होता तो हमारा वर्किंग नोट और बढ़ जाता। मैं फिर से बता दूं मैं फिर से बता दूं, जरा ध्यान देना, एकदम ध्यान से अपना दिमाग को मेरी तरफ डालो, खींचो, फोकस करो मेरे भाई, एकदम ध्यान से सुनना, कि अगर यहाँ एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट के अलावा कॉल्स पे भी होता, अलॉटमेंट के अलावा कॉल्स पे भी होता, जिसका क्वेश्चन हम जरूर एक बार बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, तो वैसी स्थिति में हमारा जो वर्किंग नोट है और जरा बढ़ जाता, एक लेवल आगे तक जाता। और ये एग्जाम में आती है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन फॉरफीचर के साथ आती है, तो हम आपको फॉरफीचर के साथ ही सिखाएंगे। ओवर सब्सिशन का ही केस है, लेकिन फॉरफीचर के साथ सिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट नहीं हो रहा एक्सेस मनी का। यहाँ देखो क्वेश्चन साइलेंट था, और क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे करते हैं, मैंने लिखवाया है। तो यहाँ पे मेरे भाई
फर्स्ट कॉल का जो एरियर है सिंपली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1500 इंटू 3000, 1500 टू 3000, एकदम सिंपली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसमें कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट सिर्फ अलॉटमेंट वाला के साथ करेंगे। जो देखो यहाँ वर्किंग नोट में हम अलॉटमेंट का जो हम एरियर निकाले हैं 6000, ये 3 नंबर जो हमारा वर्किंग नोट है, मनी नोट पेड बाय सुरेश ऑन अलॉटमेंट, यही सिर्फ वर्किंग नोट से बना है। इतना वर्किंग नोट छोटा सा चाहे बड़ा सा जो भी किए, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट 1500 शेयर से, अलॉटेड शेयर से, लेकिन अप्लाइड से नहीं, हमेशा अलॉटेड शेयर, ये जो अलॉटेड हमारा आया था ना उसी से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। ये नहीं अप्लाइड से कर देंगे, नहीं अलॉटेड से करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सिंपली कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। कब होता है, फिर से ध्यान दो, कब होता कि जब एक्स्ट्रा मनी कैपिटलाइजेशन अलॉटमेंट पे भी हो रहा है और कॉल्स पे भी हो रहा है, तब हमको वर्किंग नोट वहां भी चाहिए था, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे यही कंसेप्ट पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ वर्किंग नोट आप मन में कैलकुलेट कर लीजिए और दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो 1500 गुने 2 3000 और 1500 गुने 2 3000। एडवांस मन में निकाल लीजिए, 800 2 1600 अब प्लस 800 गुने 2 1600। ये तो हम लोग नीचे भी कैलकुलेट किए हैं 3200, ठीक है। तो आइए अब अमाउंट भरने की जरूरत है। अब बैंक वाले में कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमने वर्किंग नोट बड़ा सा बनाया है। वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 में जाइए और जो जो आपको फिगर दिख रहा है भरना शुरू कीजिए। बैंक वाला में डालिए 2,76,000, अलॉट शेयर कैपिटल में डालिए 1,50,000, रिटर्न में डालिए 36,000 और 90,000 डालिए शेयर अलॉटमेंट में। यानी कोई मल्टीप्लीकेशन अब एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, यही हम लोग यहाँ कर चुके हैं। तो 276, 150, 36, 90 याद हो गया। तो बैंक में डालिए जल्दी से 2,76,000, 276,000, 276,000, यहाँ भी डालिए 276,000। शेयर कैपिटल में हमने बताया 1.5 लाख, 1,50,000। बैंक में हमने बोला 36,000 और 90,000 हमने बोला अलॉटमेंट पे। फिर से देख लो वही फिगर है, 150, 36, 90, जरा देख लो 150, 36, 90। यानी कि मैंने जो टिक लगाया है बच्चों, मैंने जो टिक लगाया है 4 नंबर वर्किंग नोट, अब कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भर दो इसको देख के। हाँ सर काफी आसान हो गया, ये तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है भाई। अलॉटमेंट की भी करने की जरूरत नहीं होगी। अलॉटमेंट का ड्यू हम लोग देखो वहां पे किए हैं। अलॉटमेंट की ड्यू कितनी है 2,50,000, तो जल्दी से कर लो 2,50,000। अलॉटमेंट की ड्यू में भी कोई दिक्कत नहीं है 2,50,000। लेकिन अलॉटमेंट का कैपिटल हम लोग वहां नहीं किया है। काश हम वहां ब्रेक करते तो ये भी दिक्कत नहीं होता, कभी कभी ब्रेक करके हो जाता है तो हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 2, 2 रुपये प्रीमियम था देख लो, और 3 रुपये शेयर कैपिटल मुझे याद है। तो ये बच्चे हो गया 1,50,000 और ये हो गया 1 लाख, है ना। रिसीविंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो वहां पे वर्किंग नोट नंबर 5 कितना टोटल पैसा रिसीव हुआ है बैंक में, कितना जाएगा 157,200, 157,200 याद रखिएगा। तो आइए जल्दी से बैंक वाले कॉलम में भरते हैं 157,200। एरियर अभी अभी निकाले थे, हमारा अलॉटमेंट का एरियर 6,000, ये भी भरना कोई दिक्कत नहीं है, हमने वर्किंग नोट किया है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस हमने 32 किया है और इस बार बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं करना है। ये 2.5 लाख उठा के यहाँ डाल लो, बस सिंपल सी बात है। 2.5 लाख है, हाँ जी, शेयर अलॉटमेंट 2.5 लाख। अब उसमें से 90,000 मिल गया था, वो तो घटाना ही है ना, माइनस 90,000 भी करना है। तो ये ब्रैकेट में हम लिखे हैं, काहे 90,000 घटा है भाई। अलॉटमेंट में देखो यहाँ क्रेडिट हुआ है ना, देखो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ अलॉटमेंट कितना से क्रेडिट ऑलरेडी हो चुका है 90,000 से, ठीक है। और आपको सर सिखाए थे कि ये सब फालतू का अकाउंट है, हमको क्लोज करना है। फर्स्ट डे के लेक्चर में हम सिखाए थे, ये पर्सनल अकाउंट का हम मदद लिए हैं तो इसको क्लोज करना है। तो क्रेडिट हुआ है 90,000 से और यहाँ डेबिट हुआ है 2,50,000 से, यानी और क्रेडिट कितना से होगा, तो 2,50,000 माइनस 90,000, जिसको हम घटा के लिख दे रहे हैं।
तो वीडियो देख के आपको उस समय पता चल जाएगा कि यहाँ 1,60,000 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 1,60,000। अब समझ गए होंगे कि हमारा 1,60,000 कहाँ से आया। कोई दिक्कत है तो हमें बोल दो जरा। ठीक है। फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 50,000 शेयर है, 2 रुपया रेट है, तो ये 1,00,000 हो गया। ठीक है। और अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल में यहाँ पे भी 1,00,000 पहले लिख लो। पहले तो 1,00,000 लिख लो। उसके बाद फर्स्ट कॉल का एरियर आपने देखा था, हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था। जरा देख लो, रेड पेन से आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, मैं टिक लगा रहा हूँ फिर से ब्लू पेन से, ग्रीन पेन से। 3,000 फाइनल कॉल का है, तो हम अभी फर्स्ट कॉल का बना रहे हैं, तो 3,000 एरियर है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो खोले हैं यहाँ पे 3,000 लिख देंगे। और कॉल्स इन एडवांस देखो यहाँ वर्किंग नोट में ही बनाए हैं, मैंने ब्रेक करके दिखा दूं। हाँ सर दिखा दीजिए। देखो मेरे भाई, कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का कितना है 1,600। तो कॉल्स इन एडवांस 1,600 फर्स्ट कॉल का एडजस्ट होगा फर्स्ट कॉल के अकाउंट के साथ। जब फर्स्ट कॉल का एंट्री हम करेंगे तो जो हम फर्स्ट कॉल का एडवांस दे चुके हैं अलॉटमेंट के साथ, वही सिर्फ फर्स्ट कॉल का ही एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट कॉल का सिर्फ 1500 ही एडजस्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 3,000 जो उसमें आके एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। 3,000 एडजस्ट नहीं होगा यहाँ पे। एडजस्ट तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल वाला होगा ना, सिर्फ फर्स्ट कॉल वाला पहले एडजस्ट होगा। ये एडजस्टमेंट एंट्री है, मतलब एक बार हम क्रेडिट किए थे उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ 1,500 हम फर्स्ट कॉल वाला कैंसिल करेंगे। अब जो बैलेंसिंग बचा 1,00,000 में से 4,000 घटा दो तो 96,000 में 500 घटा दो, 1,600 था ये, सॉरी 1,500 नहीं था 1,600 था। कैसे पता चला? अभी देखो ना, वहाँ 1,600 ही देखे थे हम लोग, ठीक है ना। 16 था। तो खैर 1,600 तो घटा देंगे तो कितना होगा 95,400। 95,400 ठीक है मेरे भाई। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री 50,000 शेयर था, 2 रुपया रेट था, तो ये हमें 1,00,000 रुपया यहाँ पे मिलनी चाहिए। ड्यू में तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई कोई बंधु, अगर आप ड्यू वाला अमाउंट भी अच्छे से भर सकते हैं, जो सबसे कमजोर बच्चा है जिसको नहीं बुझा रहा है बच्चे, वो ड्यू वाला अमाउंट भी भर देना, आपको मार्क्स मिलेगा। ड्यू वाले पे भी मार्क्स मिलता है। ठीक है। आइए रिसीविंग में भरते हैं। यहाँ पे आप भर सकते हैं 1,00,000 बिना सोचे। एरियर में एडवांस में भर सकते हैं, पहले 1,600 कैंसिल हो रहा है। इसका भी एरियर हमने निकाला था, ऊपर देख लो। सबसे पहले यहाँ देखो 3,000 इसकी भी एरियर थी, क्योंकि दोनों का रेट सेम था। यानी कि भाई इसका तो अलग से कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, ऊपर वाला पूरा उतार के भर देना है। जब दोनों का रेट सेम है, तो ये सेम ही होगा अमाउंट। वाह सर क्या बात है। हाँ यही तो मजेदार बात है ना, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों में सेम ही अमाउंट होगा। बैंक वाले में पूछो क्यों, ड्यू वाले में, क्योंकि दोनों का रेट 2-2 रुपया था, है ना। चलिए, और ये क्वेश्चन आपका बन के एकदम रेडी हो गया। तो आपने देखा कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन यहाँ बहुत सारा चीज आपने सीखा। अब एक लेवल और इसका होता है बच्चे, इसका लेवल होता है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ आप एरियर देख रहे हैं ना, तो इसकी लेवल होती है। और एडवांस देख रहे थे, तो ये एक लेवल 1 था, और ये लेवल 2 का जब क्वेश्चन होता है ना, तो बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। और लेवल 2 सबसे लास्ट में बताएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है कि कोई बंदा एडवांस में एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया है। ये सब ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन आपको बुक से निकालना पड़ेगा, दूसरे दूसरे बुक से। इस तरह का क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछा हुआ रहा है कभी का। ठीक है, तो वो लेवल 2 का भी क्वेश्चन हम कभी बता देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी जिस क्वेश्चन को हम जिस तरीके से बताए हैं, प्लीज आप मेरे लेक्चर को बैक कर करके अच्छे से धीरे धीरे इसको देखेंगे, एकदम समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और एक बात तो याद रखिए कि वर्किंग नोट हमेशा याद रखना है ना।
वर्किंग नोट किस किस स्टेप में बनाते हैं, तो ये नोट कर लीजिए, ये नोट है आपके लिए, इस नोट को याद कर लीजिए। सबसे पहले वर्किंग नोट में हम रेशियो निकालते हैं। दूसरा, अप्लाइड दिया हुआ रहता है तो अलॉटेड निकालते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के पता करेंगे कि इसमें वर्किंग नोट होगा कि नहीं, अगर होगा तो ही अब करेंगे। अलॉटेड दिया रहे तो अप्लाइड निकालेंगे, ठीक है। तीसरा वर्किंग नोट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकालेंगे ऑफ पार्टिकुलर शेयर होल्डर, ऑफ पार्टिकुलर जो डिफॉल्टर है ना, तो डिफॉल्टर शेयर होल्डर डायरेक्ट लिख देते हैं पार्टिकुलर की जगह पे, ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर, डिफॉल्टर शेयर होल्डर, ठीक है। चौथा वर्किंग नोट, टोटल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये निकालते हैं, ये वर्किंग नोट बनाते हैं। और पांचवा नंबर, टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का वर्किंग नोट बनाते हैं। लेकिन इससे भी आगे बढ़ सकता है बच्चे, इससे भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो तब होता है वर्किंग नोट इससे आगे जब क्वेश्चन में ये रहे केस 2 वाला क्वेश्चन कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन, एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों पे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वर्किंग नोट और थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना। मतलब ये जो ड्यू अलॉटमेंट का है ना, उसी प्रकार एक कॉल्स का भी बना देंगे। और छठा नंबर भी हमको बनाना पड़ेगा, जैसे टोटल मनी रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट है तो टोटल मनी रिसीव्ड एंड फर्स्ट कॉल, और नहीं ऐसा है तो मात्र इतना ही बनाएंगे और बाकी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का मन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने गौर किया बच्चे कि ये मेरा एकदम आंसर सही है। हमने कैसे कैसे बनाया है तो एकदम आप चेक कर लेंगे कि हमारा पहला तो 276,000 आया था, फिर हमने कोई वर्किंग नोट जो बनाया था उसी से अमाउंट भर दिया, 150,000, 36,000, 90,000, है ना। उसके बाद ये बहुत जगह हम जो वर्किंग नोट बनाए हैं हम डायरेक्ट उससे हम फिलअप कर दिए हैं, हम कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाए हैं। इजी है ना, एकदम इजी पीजी है। कोई दिक्कत है क्या बच्चे? तो हमें कमेंट करेंगे, अगर समझ गए हैं तो लाइक ठोकेंगे, उसके लिए भी कमेंट करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। आपको मैं शेयर का एकदम अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा और कॉन्सेप्ट देते रहूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। मुस्कुराइए जरा, बहुत सीरियस हो गए, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है ना। चलिए कोई नहीं।